खुद ब खुद हल हो जाएगी जिंदगी की मुश्किलें। बस एक बार अपनी भाग्य पत्रिका पलट के तो देख। बिल्कुल दर्शकों, बिल्कुल सही कहा गया है। हौसला एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम प्लान योर जिंदगी में। जी हां, क्योंकि कहा यह गया है कि अगर आप अपनी जिंदगी को प्लान करके चलते हैं, अगर आप योजना बनाकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप अपनी जिंदगी को किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं? जी हां, आप अपनी जिंदगी को प्लान कर सकते हैं भाग्य पत्रिका के माध्यम से। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका। खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका। आपके जीवन का प्लानर है भाग्य पत्रिका। भाग्य पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा मौजूद है और इसके जरिए आप अपने भविष्य में उत्पन्न होने वाली परेशानियों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। भाग्य पत्रिका के और भी रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, आचार्य के शर्मा जी। गुरुदेव के शर्मा जी एक ऐसा नाम जिन्होंने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ज्योतिष की प्रख्यात पुस्तकों का शोध करके तैयार किया है भाग्य पत्रिका। गुरुदेव, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं भाग्य पत्रिका के विषय में, आपने पहले की सीरीज में भी हमारे दर्शकों को खास तौर से बताया है भाग्य पत्रिका किस प्रकार से भिन्न है। आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ उसे नहीं मालूम है या जन्म का समय नहीं मालूम है, तो क्या वो अपनी भाग्य पत्रिका नहीं बनवा सकता? नहीं, ये बड़ा सही सवाल पूछा है आपने, क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जिनको साथ प्रॉब्लम तो है सभी के साथ, लेकिन उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं पता या उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि भाई क्या हो सकती है। तो क्योंकि ज़रूरत भी उनको ज़्यादा है, तो इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा फिर उसके लिए अलग रहेगा कि उनको हम अपने ऑफिस कार्यालय बुलाते हैं, उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या होता है कि हर एक आदमी का जैसे एक लगन निर्धारण करना होता है, तो उसके फेस से हम उसका ये पता करते हैं कि भाई इसका क्या लगन हो सकता है। उसके अनुसार फिर जैसे इतना तो अंदाजा होता ही है उसको कि भाई क्या आयु रहेगी उसकी, तो उनके साथ कुछ मतलब बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ के, जैसे उनकी मैरिज कब हुई थी, पहला बच्चा कब हुआ, हाई स्कूल उन्होंने कब पास किया। तो जैसे अब मान लीजिए कोई हम पहले भाग्य पत्रिका के अनुसार ये हम निर्धारित कर रहे हैं कि भाई आपकी शादी इस उम्र में होगी, तो यहाँ हम शादी से उसकी उल्टी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई आपका जन्म कब होगा या आपका जन्म किस समय रहा होगा। तो यहाँ उनसे बहुत सारे सवाल हम पूछते हैं, उसके बाद में उनके जवाबों के अनुसार फिर उनका एक करीब करीब अप्रोक्स टाइम हम निकालते हैं। उनकी फिर भाग्य पत्रिका, उनके लिए क्या क्या करना ठीक है, किस तरह से उनको ये लाभ मिल सकता है, क्या जैसे स्टोन शादी है वो सब बताते हैं उनको भी क्या पहनना चाहिए आपको। उपाय भी जैसे नॉर्मल जो दूसरी भाग्य पत्रिका में औरों को लिखे होते हैं उसी तरह के उनको भी लिख कर आते हैं कि भाई आपका क्या आपके लिए ठीक है। उसमें उनकी बच्चों की भी डेट ऑफ बर्थ हम पूछते हैं कि भाई क्या है। तो आप ये निश्चित रहें कि भाई जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि वो इस भाग्य पत्रिका का लाभ नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि गुरुदेव ने अभी अभी आप सभी को ये बताया है कि जिन भी जातकों की जन्म कुंडली नहीं है या उनका अपना जन्म का समय नहीं ज्ञात है, नहीं पता है कि उनका जन्म का असल समय क्या है, तो उन्हें निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी ये चमत्कारी भाग्य पत्रिका बनवा सकते हैं और अपने जीवन को एक प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं। आपके संपूर्ण जीवन का प्रेडिक्शंस लिखा है, सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान है उसको इन्होंने फलादेश के रूप के अंदर प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा माध्यम चुना है। भाग्य पत्रिका बहुत ही सुंदर प्रयास है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया हुआ है। आप ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान हैं और जो ज्योतिष का मूल उद्देश्य है उसी उद्देश्य के साथ ज्योतिष और अध्यात्म का समन्वय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही विद्वानों की इस संसार के लिए आवश्यकता है। मेरा नाम अर्चना जैन है और लोग मुझे टैरो प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक लोग बात करते हैं कुंडली बनवाने की, तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करती हूँ कि आप इसमें जाइए और इसके दिए हुए उपायों को आपकी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। नमस्कार। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका। खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका। आपके जीवन का प्लानर है
भाग्य पत्रिका। गुरुदेव, अगर हम बात करें राशियों के विषय में, तो क्या इस भाग्य पत्रिका में खास तौर से राशियों के विषय में भी चर्चा की गई है? क्या राशियों के बारे में भी बताया गया है? अब यहाँ जैसा मुझे लगता है कि हर एक आदमी ये जान लेना चाहता है भाई राशि है क्या। ये तो पता है उसको कि भाई मेरी ये राशि है, लेकिन राशि सच में क्या है। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि आकाश में शायद इस तरह की संरचनाएं या इस तरह के वो जैसे चित्र बने होते हैं वो होंगे, उनको ही हम अपनी राशि समझते हैं। और राशि का जानना भी इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उसके अनुसार ही आदमी के ऊपर प्रभाव रहता है। तो ये सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई राशि मतलब क्या है। जैसे पृथ्वी पर खड़े होकर अगर हम आसमान की तरफ देखें तो जो ऊपर का पूरा 360 डिग्री का जो एक गोला है या घेरा है, उसको हम 12 भागों में बांट लेते हैं। 30-30 डिग्री का एक एक भाग एक राशि कहलाता है। अब उसमें क्या रहा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की जगह हमने उनको नाम दे दिए, मेष दे दिया, वृष दे दिया, मिथुन दे दिया, कर्क दे दिया, इस तरह से। अब एक इस सवाल में से एक सवाल नया ही होता है कि भाई ठीक है, वो उस समय पर जो बने हुए हैं राशियां, तो जन्म जिस समय हुआ है जातक का या जिस समय जो अपना जानना चाहता है कि भाई मेरी राशि क्या है, तो उस समय पर वो चंद्रमा जिस जगह पर था, जिस भाग में था, मान लो किसी का 1 नंबर में था यानी मेष राशि है, जो दूसरा पार्ट हमने 30 डिग्री किया हुआ था अगर वहां है तो उसकी वृष राशि है। इसी तरह से 12 भाग हैं, 12 अलग अलग राशियां हैं और ये चंद्र राशि होती है। चंद्र राशि का ही प्रभाव सबसे ज्यादा व्यक्ति के ऊपर होता है। आप ऐसे माने कि जैसे देखा भी होगा आपने, हर पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आने का जो रीजन होता है, कारण जो होता है, उस दिन मून जो है फुल होता है, पूरा मून होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है। पृथ्वी के करीब होने का मतलब यह है कि वो पृथ्वी के जो चारों तरफ जो 85% 80% जो पानी है उसको प्रेशर कर रहा होता है, दबा रहा होता है, तो पानी ऊपर को उठने लगता है। अब आप ऐसे समझें कि जो हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है उसके अंदर भी 80-85% पानी है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी पर असर डाला है तो पृथ्वी पर रहने वाले हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। यहाँ तो मैंने ये बताने की कोशिश की भाई असर उसका इस तरह से पड़ रहा होता है। तो जब आपको राशि पता है, अपनी राशि पता होगी राशि है क्या चीज, तो उसके अनुसार आप अपने उपाय भी कर सकते हैं और अपनी राशि के अनुसार अपना जो समय है उसको भी जान सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, गुरुदेव ज्ञान का अथाह सागर हैं। जी हाँ, और जब गुरुदेव ज्ञान का अथाह सागर हैं तो उस ज्ञान को गुरुदेव ने इस भाग्य पत्रिका में निहित किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पुस्तिका सिर्फ ये एक पत्रिका नहीं है, ये ज्ञान का सागर है। आप खुद देख सकते हैं ये जो पत्रिका है ये बाकी सबसे बिल्कुल भिन्न है। ये ज्ञान का ऐसा सागर है जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को प्लान कर सकते हैं, आप अपने जीवन को योजना के अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपनी जिंदगी भाग्य पत्रिका के जरिए प्लान कर सकते हैं। This is a very knowledgeable and very auspicious book. Through this you can know your future as soon as possible. इसको देखकर मुझे आभास हुआ कि जो लोग आज के समय में ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं और उन्हें सही विधियां भी नहीं मिल पाती हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं, तो ये भाग्य पत्रिका में एक एक चीज स्पष्ट रूप में कही गई है। ज्योतिषी गणनाएं जिस प्रकार की गई है उसको देख करके मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पास्ट और प्रेजेंट मिलता है वहाँ फ्यूचर भी इसका निश्चित रूप से मिलता है। मेरा नाम अर्चना जैन है और लोग मुझे टैरो प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक लोग बात करते हैं कुंडली बनवाने की, तो मैं आपको इसके लिए रेकमेंड करती हूँ कि आप इसमें जाइए और इसके दिए हुए उपायों को आपकी ज़िंदगी में यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। गुरुदेव, हम भाग्य पत्रिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हमने राशियों के बारे में आपसे चर्चा की है। तो क्या वाकई ये संभव है कि 12 राशि का पूरा लेखा जोखा आप इस भाग्य पत्रिका में डालते हैं? जी, इसमें क्या है, जो जिसकी हम बनवा रहे हैं या जिसकी हम बना रहे हैं, जिसकी भाग्य पत्रिका बन रही है उसकी क्या राशि है, बहुत छोटी जानकारियां और होती हैं, जैसे क्या नक्षत्र है उनका, क्या लगन बनता है, उनमें अंकों में भी रहता है। आजकल न्यूमरोलॉजी से भी हर एक आदमी जानना चाहता है, तो उसमें क्या आपका भाग्यांक है, क्या आपका मूलांक है, किस नंबर की आपको गाड़ी लेनी चाहिए, किन लोगों के साथ आपने मित्रता करनी चाहिए, किस नंबर का आपको फ़ोन लेना चाहिए, ऐसी बेसिक जानिए। किस देवता की आपने पूजा करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपने दान नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपने दान करनी चाहिए और क्या पहनना चाहिए, कलर वगैरह भी, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने इसमें पूरे विस्तार से शामिल किया हुआ है कि कोई भी लाइफ का कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे, क्योंकि यहाँ हर बात पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है, तो कोई भी पार्ट ऐसा ना रहे कि भाई जिसका इसमें रह गया। जब बंदा पढ़ता है या देखता है उसको जाके, तो बड़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी दे रखी होती हैं कि वो सिर्फ उसको ही पता है, किसी और को पता भी नहीं है। तो वो जाके देखता है, मिलाता है कि बाकी में मेरे बारे में इसमें 90-95% तक एकदम ठीक लिखा हुआ है और
क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, नंबर आदि का भी जैसे मैंने आपको बताया, वो सारा इसमें हमने बहुत विस्तृत तरीके से दे रखा है। बिल्कुल दर्शकों, आपने ये तो सुना ही होगा कि हर इंसान में नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, दो ऊर्जा होती है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। तो कहा यह जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति कराती है, तो नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशानियों में डालता है, आपकी हानि कराता है। तो किस प्रकार से आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में आसपास जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये दूर करने के उपाय इस भाग्य पत्रिका में बताए गए हैं। इस भाग्य पत्रिका में यह बताया गया है कि आप किस प्रकार से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सफल जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं, एक खुशहाल जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन के हर इम्तिहान में आप पास हो सकते हैं। भाग्य पत्रिका में आप पाएंगे अंक गणित का समावेश, लाल किताब के उपाय, वास्तु उपाय, कौन से देवता हैं आपके लिए शुभ, कौन सा मंत्र है जो देगा आपको मनचाहा फल, कब करें कौन सा उपाय, कब हो सकती है आप पर धन की वर्षा। भाग्य पत्रिका में है आपके आने वाले 5 सालों की सही स्थिति का विवरण। आपका मासिक भविष्य फल भी भाग्य पत्रिका में शामिल है। आपकी लाइफ में कौन से सुख दुख आने वाले हैं, साथ ही आप पाएंगे वर्ष फल के उपाय। गुरुदेव, हम आज राशियों के विषय में चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि किस तरह से जो 12 राशियां होती हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो क्या वाकई 12 की 12 राशियां सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन को परेशान ही कर सकती हैं? नहीं, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रहता भी ऐसा ही है कि कोई भी कुछ जरा सा नेगेटिव होता है तो आदमी ने फिर भगवान को दोष देना ही होता है कि भाई ये सब भगवान खराब कर रहे हैं। या ज्योतिष का मतलब ही, बहुत सारे लोग तो जन्म कुंडली सिर्फ इसलिए नहीं बनवाते, या भाग्य पत्रिका के बारे में जब हम बोलते हैं किसी को तो कई लोग तो इसलिए नहीं बनवाते कि उसमें पहले लिखा रहता है कि भाई कुछ खराब होने वाला है। तो अब वो ये ऐसे नहीं सोचते कि भाई पहले लिखा है कि खराब होने वाला है तो आप उसके अनुसार अपने उस समय को प्लान कर सकते हो, उसके अनुसार उस नुकसान से बच सकते हो। जहाँ यहाँ पर क्या है, आप मेंटली तैयार हैं। एक जैसे होता है ना, मानसिक रूप से आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। नुकसान वाले समय पर आप कम से कम नुकसान करते हैं और लाभ वाले समय पर अधिक से अधिक करते हैं। अब यहाँ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके मैं अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए हम अपना कुछ काम कर रहे होते हैं और पीछे से कोई बच्चा, आगे हमारा ध्यान है, हम अपना काम में लगे हुए हैं और पीछे से कोई बच्चा अगर कुछ लेके, मान लो चेयर लेके निकला और हमारे शरीर के कोहनी में जरा सा टच होकर निकल जाता है, तो आप यकीन मानिए ऐसे लगता है जैसे 440 वोल्ट का जो करंट लग गया हो। अब कभी कभी आप देखते हैं जैसे फाइट वगैरह आ रही होती है टेलीविजन पे, तो वहाँ देखिए आप, एक फाइटर दूसरे फाइटर को जब पकड़ के और अपनी कोहनी मारता है तो देखिए उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की संभावना पूरी रहती है। शरीर का अंग वही है, कोहनी वही है। वहाँ पर क्या था, हम सिर्फ मेंटली तैयार नहीं थे कि हमें कुछ लगने वाला है, पीछे से हल्का सा लगा तो हम पूरी तरह से हिल गए। और वहाँ क्या था, हमने खुद मारा है उसको हमने खुद कोहनी को मारा तो हमें कुछ नहीं हुआ, उसको नुकसान हुआ है। तो भाग्य पत्रिका आपका ये मार्गदर्शन कर रही है कि कहाँ पर आपने चोट करनी है और कहाँ पर आपने बचाव करना है। तो आप समझें कि उस समय पर भाग्य पत्रिका आपके लिए एकदम जीवनदायिनी कह लें, या ये कह लें कि आपके भाग्य को बदलने वाला, जैसे होता ना कि भाग्य को अपने हाथ में पकड़ रखा है आपने, कि जैसे आप चाहे उसको परिवर्तित कर सकते हैं। वो शक्ति एक तरह से आपके हाथ में आ जाती है जब आपके पास भाग्य पत्रिका बनी हुई है। बिल्कुल दर्शकों, गुरुदेव के कहने का पूरा सार ही यही है कि अगर परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो तो आप उसे किस प्रकार से अपने अनुकूल बना सकते हैं, किस प्रकार से उसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसलिए कहा गया है, प्लान योर जिंदगी विथ भाग्य पत्रिका। जी हाँ, मतलब यही है कि आप अपनी जिंदगी को प्लान करें, आप अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करें, वो भी भाग्य पत्रिका के माध्यम से। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होगी, आपके अनुकूल नहीं होगी, तो आपको आने वाले भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानी आने से पहले ही उसे द्वार पर ही रोक दें, उसका इलाज कर दें, उस परेशानी को अपने घर के अंदर आने ही ना दें, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप भाग्य पत्रिका बनवाएं। आपकी सभी समस्याओं का हल है भाग्य पत्रिका। खुशियों की शुरुआत है भाग्य पत्रिका। आपके जीवन का प्लानर है भाग्य पत्रिका। भाग्य पत्रिका में है आपके आने वाले 5 सालों की सही स्थिति का विवरण। आपका मासिक भविष्य फल भी भाग्य पत्रिका में शामिल है। आपकी लाइफ में कौन से सुख दुख आने वाले हैं, साथ ही आप पाएंगे वर्ष फल के उपाय।
भाग्य पत्रिका में आप पाएंगे अंक गणित का समावेश, लाल किताब के उपाय, वास्तु उपाय, कौन से देवता हैं आपके लिए शुभ, कौन सा मंत्र है जो देगा आपको मनचाहा फल, कब करें कौन सा उपाय, कब हो सकती है आप पर धन की वर्षा। गुरुदेव, आपने भाग्य पत्रिका के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और आपने खास तौर से ये हमारे दर्शकों को आपने बताया कि किस प्रकार से भाग्य पत्रिका में जो बातें लिखी हुई हैं, जो चमत्कारिक बातें लिखी हुई हैं, उससे हम कैसे अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि भाग्य पत्रिका के चमत्कार और भाग्य पत्रिका में जो ज्ञान छिपा है उसकी समाप्ति यही नहीं होती है, आगे भी बहुत सी बातें भाग्य पत्रिका के बारे में मैं खुद और हमारे दर्शक जानने को इच्छुक रहेंगे। लेकिन गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम में आप आए और हमारे दर्शकों को खास तौर से बताया कि वो अपनी जिंदगी को भाग्य पत्रिका के जरिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। आपके संपूर्ण जीवन का प्रेडिक्शंस लिखा है, सांख्यिकी गणनाओं के ऊपर आधारित जो विज्ञान है उसको